जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्पेशल ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो अभी देखते हैं हम उसके आगे का टॉपिक क्या है हमारा, तो वो आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो शायद ये सब पढ़ा के हो गया था हमारा। प्रैक्टिस जोन 3 भी हमने सॉल्व कर लिया था। प्रैक्टिस जोन 3 के बाद स्पेशल ट्रायंगल ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसके बाद हमें पढ़ना है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में ये जो हमें दिया गया फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द अननोन एंगल। फाइंड द अननोन एंगल ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो देखते हैं अननोन एंगल क्या है। यहाँ पे अननोन एंगल हमारा दिया गया है y। तो ये एंगल y हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ये देख के हमें पता चलता है कि इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है उसका नाम है ट्रायंगल ABC। हमें गिवन क्या दिया है, एंगल ABC इज इक्वल टू कितना है हमारा 65 डिग्री। सिमिलरली उसी तरह हमारा दूसरा एंगल क्या है, एंगल BAC। ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है कितना है हमारा 50 डिग्री, और ये एंगल भी जो है ये कितना है हमारा 65 डिग्री। तो एंगल BAC है हमारा 50 डिग्री। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि AB, साइड AB इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है ये दोनों साइड क्या है, इक्वल इन लेंथ है। साइड AB इज इक्वल टू AC। तो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल A, ये एंगल C है तो ACB, एंगल ACB मतलब उसी को क्या नाम दिया है, y इज इक्वल टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या आ गया, ये जो हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, या फिर हम इसे नीचे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC। क्या है, ये हमें गिवन में दिया गया है, ये हमें गिवन में दिया गया है। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड जो भी होती है, जो भी अपोजिट साइड होती है, इन एंगल के अपोजिट साइड और ये साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके पहले, तो हम प्रॉपर्टी में देखते हैं, या फिर हम उसको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करके करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में हमें बताया गया था एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या बोला है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल होते हैं। इसी का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एंगल, मेरा ये एंगल ABC कहाँ पर है, ये साइड के अपोजिट में है, और ये साइड किसको इक्वल है, AB को इक्वल है। AC किसको इक्वल है, AB को इक्वल है। मतलब मेरा एंगल भी क्या हो गया, ये अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल ACB। सो देयरफॉर मेरा एंगल ABC कितना है 65 डिग्री, और मेरा एंगल ACB कितना है, यहाँ पे y दिया गया है। सो देयरफॉर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 65 डिग्री, y इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना था, ये एक अननोन एंगल था, वो हमें फाइंड करना था। तो हमारी अननोन एंगल की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, ये है हमारी अननोन एंगल की वैल्यू। उसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में इन्होंने क्या बोला है, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स of an isosceles triangle is
4 times the third angle, find all the angles of the triangle। तो क्वेश्चन तो बड़ा है पर उसके साथ साथ हमारा आंसर बहुत छोटा सा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल इज 4 times द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे? ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल्स कौन से होते हैं? ये जो सेम लाइन्स है, इक्वल डिस्टेंस है जिनका, इक्वल लेंथ है, तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं हमारे यहाँ? इक्वल होते हैं। मगर अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है फिर? इज 4 times द थर्ड एंगल, मतलब ये जो एंगल है इसके कितना है? 4 times है। मतलब इसमें कहाँ क्या आएगा? 4 times है ये, तो ये भी एंगल क्या होगा? 4 times। मतलब अगर ये एंगल x है तो इसके 4 times क्या है? इसी एंगल के 4 times कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। तो चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसी के बाद हम दूसरे दोनों भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं गिवन में क्या दिया है हमें? इंट गिवन में हमें ये बोला है कि वो ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, थोड़ा गलत हो गया लिखने में, आइसोस्केलस ट्रायंगल। देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है? AB कितना है हमारा? AB कितना है? जितना हमारा AC है। AB कितना है हमारा? जितना हमारा AC है। उसी के बाद हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू द